अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी जो वीडियो है वो मैंने अपने स्कूल से स्टार्ट की थी। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि मैं जो पुरानी वीडियोस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं स्कूल से वापस आ रही थी, तो रास्ते में आते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। आसमान पे परिंदे उड़ रहे थे और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ था। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। तो मैंने फटाफट अपना कैमरा ऑन किया और ये रिकॉर्ड कर ली, और जैसे ही मैंने दूसरी तरफ देखा तो ये जहाज़ जा रहा था, और मुझे बचपन की याद आई कि जब पाकिस्तान में हम लोग होते थे छोटे होते हुए, तो जहाँ पे जहाज़ नज़र आता था मुंह उठा के खड़े हो जाते थे देखने के लिए। तो जर्मनी में तो हर वक्त ही जो फ़्लाइट्स हैं वो आती जाती रहती हैं। कुछ हमारा घर भी जो है वो एयरपोर्ट के पास ही है, तो सारा टाइम ही जो है वो देखने को ये सीन मिलता है। लेकिन जब भी मैं जहाज़ को देखती हूँ मुझे बचपन का टाइम ही याद आता है कि छोटे होते हुए हम लोग बहुत शौक़ से इसकी आवाज़ जब आती थी तो बेशक सोए होते थे तो उठ के भागते थे कि जहाज़ आया है बाहर ना। तो बड़ी एक चीज़ होती थी हमारे लिए। तो ख़ैर अभी हम लोग मैं सोच ही रही थी कि कहीं चलते हैं बाहर। ये एक दिन पहले शाम का व्यू था सारा। नेक्स्ट डे हमने सोचा है कि थोड़ी देर फ्लूगहाफ़न पे चलते हैं, जहाज़ों की बात हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा, एकदम ही हमारा प्रोग्राम बना। छोटी बहन ने कहा कि उसने जाना है एयरपोर्ट पे थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे जहाज़ जो है वो लैंड करते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए। उस दिन सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मौसम अच्छा था और टाइम भी था। वीकेंड पे ये वीडियो मैंने बनाई थी। और यहाँ पे भी आपको जहाज़ ही नज़र आएगा। मेरी सारी वीडियो में आप लोगों को मुझे लगता है कि जहाज़ ही नज़र आएंगे, लेकिन ये व्यू अच्छा था इसलिए मैंने इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कर ली थी थोड़ी सी। और इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ यहाँ की वीडियो जो है वो शेयर की हुई है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो नहीं बनाई। इसके बाद हम लोगों ने एशियन दुकान पे जाना था, वहाँ से कुछ एक चीज़ें ली और घर आ गए। तो पूरा दिन कुछ इसी तरह गुजर गया। अब नेक्स्ट डे जो है वो हमारा क्योंकि न्यू ईयर आ रहा था और मैंने कुछ लोगों के लिए गिफ्ट लेने थे। फिर मैंने सोचा कि चलती हूँ ज़ारा में। तो ज़ारा में ये कलर इतना प्यारा लग रहा था। आजकल जो कि सर्दियाँ और डार्क कलर हैं तो ये बहुत अच्छे कलर लग रहे थे। फिर मैंने परफ्यूम देखी। ज़ारा की परफ्यूम जो है वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। ख़ास तौर पे अगर जो यंगस्टर हैं उनको ये परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ से ये वाली परफ्यूम जो है वो 1-2 ली थी। मुझे किसी को गिफ्ट देने के लिए चाहिए थी न्यू ईयर पे, और कुछ 1-2 लोगों की बर्थडे भी आ रही थी, सालगिरह के मौके पर भी मैंने किसी को देनी थी। तो यहाँ पे जो परफ्यूम है वो आप पहले चेक भी कर सकते हो। कुछ एक परफ्यूम मैंने आप लोगों के साथ टिकटॉक पे भी शेयर की हुई हैं जो बहुत अच्छी हैं। इनकी खुशबू जो है वो वाक़ई में बहुत अच्छी होती है और काफ़ी देर तक रहती भी है। और प्राइस शायद इनकी सिर्फ़ 13 या 14 यूरो है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वैसे आप लोग चेक भी कर सकते हो। मैंने जब भी परफ्यूम लेनी होती है मैं हमेशा पहले लगा के तो पूरी मार्केट घूमती रहती हूँ। अगर रेंट पे भी उसकी खुशबू अच्छी रहती है तो फिर मैं वो वाली लेती हूँ। ये इसकी प्राइस थी। इसकी प्राइस मेरे ख़्याल में ये गोल्डन क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर 17 यूरो थी। मैंने एक ये वाली परफ्यूम ली थी, ये बहुत अच्छी थी। इसकी खुशबू जो है वो बहुत सॉफ्ट सी थी। फिर बच्चों के लिए कुछ लेना था तो मैं ज़ारा के ऊपर वाले एरिया में गई। वहाँ पे बच्चों के लिए इतनी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी कि दिल कर रहा था कि सारी चीज़ें जो हैं वो आप उठा लो। ये भी मैंने गिफ्ट देने थे बच्चों को, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे भी गई थी। अंकीपोर्ट आजकल ऑफ़र जो हैं वो ज़ारा में बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, लेकिन आप इसकी बात है मुझे कभी कुछ नहीं मिलता ऑफ़र्स में से। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैना के भी जो आदमियों के परफ्यूम है वो भी लगे हुए थे। आदमियों के परफ्यूम मुझे जो मिलते हैं यहाँ से ज़ारा से वो थोड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन ढूंढने पड़ते हैं कि इनमें से लाइट वाले कौन से हैं, वरना आदमियों के परफ्यूम ज़्यादातर तेज़ हैं और प्राइस इनकी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। किसी को गिफ्ट देने के लिए ये बहुत अच्छे हैं। फिर मैं बाद में चली गई थी इधर रोज़मन में, और वहाँ पे 20% ऑफ़ लगा हुआ था। हर एक मेकअप की चीज़ों के ऊपर जो है वो ऑफ़ लगा हुआ था। मैं वीडियो बना रही थी, सामने कोई आ गए तो फिर मैंने वो वीडियो जो है वो कैमरा नीचे कर दिया था। तो लॉरियल पे भी ऑफ़र लगी हुई थी। लॉरियल की लिपस्टिक्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, कवरेज बहुत अच्छी देता है।
बहुत ज़्यादा चीज़ें इसकी जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो बीबी क्रीम है वो बहुत ज़बरदस्त है लॉरियल की, मुझे वो बहुत पसंद है। जब कभी मेकअप करने को ना दिल करे तो वो आराम से अपने फेस पे लगा लो, वो बहुत अच्छी रहती है। अगर आपके फेस के ऊपर निशान वगैरह नहीं है तो फिर वो जो न्यूड वाली उनकी होती है वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। ये इनके लिपस्टिक के कलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। कैटरिस की इस साइड पे ये न्यू पैलेट इनका आया था, इसके कलर चेक करें सर्दियों के लिहाज से कितने ज़बरदस्त हैं। थोड़े डार्क शेड में थे और मुझे लगता है कि पर्पल कलर आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो पर्पल कलर जो है वो ज़ारा में भी मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिला और मुझे इधर भी। और ये पैलेट में साथ में आपके जो ब्लश ऑन है वो भी था और साथ में मेकअप वगैरह की भी जो आई बॉल पे लगाने वाला आई मेकअप का भी था। तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे था, ये न्यू आया हुआ था। हमारी तरफ जो सेंटर में है वहाँ पे उन्होंने डेकोरेशन भी की हुई थी, ये क्रिसमस के हवाले से ही उन्होंने डेकोरेशन की हुई है। लेकिन ये अभी तक है, न्यू ईयर के बाद तक ही रहेगी। जैसे ही न्यू ईयर शायद गुजर जाएगा तो उसके बाद ये लोग ये डेकोरेशन वगैरह जो है वो उठाएंगे। अच्छा, अक्सर जगह पे डेपो जो है वो बंद हो रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफ़र है, 50% 70% ऐसे हैं। और ये नॉइज़नबुर्ग का है डिपो। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें, मैंने भी कुछ एक चीज़ें ली थी यहाँ से जो कि मुझे टॉयलेट में डेको के लिए चाहिए थी, मुझे लिविंग रूम में कुछ एक चीज़ें चाहिए थी। कुछ एक ये अगर आपने किसी की तरफ जाना है तो वहाँ पे भी आप गिफ्ट के तौर पे इस तरह की चीज़ें अगर ले लो तो ये बहुत बहुत रीज़नेबल रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ऑफ़र्स पे ही लगी हों, लेकिन मैं अक्सर चीज़ें जो हैं वो यहाँ से ख़रीदती हूँ क्योंकि मुझे इनकी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत स्टाइलो होती हैं और ख़ुद भी अच्छा लगता है लेना और देने वालों को भी चीज़ें जो है वो हमेशा पसंद आती हैं। तो यहाँ पे ये नीचे मिट्टी के बर्तन भी लगे हुए थे, लेकिन मैं इतनी वीडियो वहाँ से नहीं बना सकी क्योंकि यहाँ पे काम कर रहे थे लोग और फिर वही मसला है कि मैं ये नहीं चाहती कि किसी का चेहरा जो है वो आए और किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ये वाली चीज़ें जो हैं वो क्रिसमस की यहाँ पे लगी हुई थी। जहाँ पे ऑफ़र लगी होती है वहाँ से आपको हमेशा चीज़ें ढूँढनी पड़ती हैं। अगर आपने ऑफ़र से चीज़ें लेनी है तो सुबह जाओ और दोपहर तक बस वहाँ से चीज़ें चूज़ करो और फिर उनको जो है वो ख़रीदो। यहाँ पे जो डेकोरेशन पीस मिलते हैं और जो ख़ास तौर पे इनके कुशन्स वगैरह मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत भी होते हैं और प्राइस भी उनकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये वाली सारी चीज़ें तो वो थी जो जर्मन्स एक दूसरे को देते हैं उनके दरवाज़े के बाहर हैंग करने के लिए, ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैंने अपने हमसायों के लिए लिया था ये, उनको ये बहुत अच्छा लगा था। अब नहीं मैंने लिया, मैंने बहुत टाइम पहले लिया था और उन्होंने अपने दरवाज़े के बाहर लगाया भी हुआ था, तो बहुत प्यारा भी लग रहा था। मैं अपने लिए भी लेके आई थी लेकिन हमारे दरवाज़े के ऊपर हैंग ही नहीं हुआ क्योंकि हमारा दरवाज़ा जो है उसके ऊपर जो कवर लगा है वो इतना ज़्यादा मज़बूत नहीं है शायद, या पता नहीं क्या मसला था, लेकिन नहीं लगा था। तो यहाँ पे कुछ एक मशीनरी भी जो है वो भी लगी हुई थी, डेकोरेशन वो ऑफ़र्स पे लगी हुई थी। इस तरफ ये डेकोरेशन पीसेस हैं, ये लिविंग रूम के लिए, टॉयलेट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बड़ी प्यारी चीज़ें लगती हैं मुझे ये। ख़ास तौर पे जो से स्टैंड हैं इनके लगाने के लिए, कैंडल्स लगाने के लिए, वो वाले बहुत अच्छे थे। तो हर किसी की मर्ज़ी होती है, किसी ने जो चीज़ लेनी हो वो यहाँ से वो ले सकता है जिसको जिस तरह की चीज़ पसंद हो। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र्स पे लगी होती हैं। तो मुझे हमेशा ही चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र से कम ही पसंद आती हैं, बहुत कम पसंद आती हैं, या फिर शायद मैं जाती इतना लेट हूँ कि तब तक जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सारी निकल गई होती हैं। तो ख़ैर ये तो था एक छोटा-सा राउंड इधर का जो है डिपो का। और अगर आप लोगों का जाना है आजकल तो आप लोग इस दुकान का भी चक्कर ज़रूर लगाइएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। कुछ एक बर्तन भी यहाँ पे बहुत अच्छे थे लेकिन उस साइड पे इतना रश था कि वीडियो बनाना मुश्किल थी, तो इसलिए मैं फिर उधर नहीं गई। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू सो मच जो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमेशा कमेंट करते हैं, हमेशा लिखते हैं कि आपकी वीडियो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये न्यू ईयर के हवाले से
2022 में ये लास्ट मेरी वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो न्यू ईयर पे इंशाल्लाह ताला आएगी। और न्यू ईयर का आप सबका क्या प्लान है? मैं थोड़ा थोड़ा कुछ करूँगी घर में जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं शेयर करूँ। ये हमारी बिल्ली देखें, ये आज किचन में आ गई थी और ये इतना डर रहा था शॉपर से और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, तो मैंने इसका छोटा सा एक क्लिप जो है वो ले लिया था। दरअसल शाम का काफ़ी टाइम हो गया था और ये तंग कर रहा था हमें, और इसको यहाँ से शॉपर की आवाज़ आ रही थी और ये उससे डर रहा था कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो बहुत फ़नी सा सीन था इसका। अक्सर जब कभी ये किचन में आ जाता है तो ये ऐसी ही उल्टी सीधी हरकतें करता है। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एक ये बॉक्स शेयर करना था, ये मुझे अक्सियोन से मिला था। ये उसके बाद ये मेरी छोटी बहन ने लिया था और उसके अंदर उसने अपनी कलेक्शन जो है ज्वेलरी की वो रखी थी सारी। ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रिजनेबल प्राइस पे था, तो आप लोग भी ये ले सकते हो वहाँ से। आज शाम के खाने में मैं बना रही थी जर्सी मटन कढ़ाई, जो कि बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। जब भी कुछ बनाना हो इस तरह की चीज़ें बहुत आराम से बन जाती हैं और बहुत इजी रहती हैं। और साथ ही में मैंने फ़िश बिरयानी रखी हुई थी, साथ में दही भल्ले बना रही थी क्योंकि मेरी तरफ आज किसी फैमिली ने आना था। और फ़िश बिरयानी की रेसिपी जो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की है। ये बहुत बहुत आसान है और मज़े की बहुत बनती है। ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि सर्दियों में जो फ़िश बिरयानी है ना वो बेस्ट है आप लोगों के लिए, अगर आप बनाते हो तो इसका मज़ा भी बहुत आता है और अच्छा भी लगता है, थोड़ा डिफरेंट सा भी हो जाता है। लेकिन इसकी रेसिपी बहुत इजी है, पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे कैमरे की मेरे फ़ोन की मेमोरी जो है वो फुल हो गई थी, जिसकी वजह से मैं पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। सिर्फ मैंने सबसे पहले बिरयानी फ़िश को साफ़ करके इसको हल्का सा नमक लगा के रख दिया था और बाद में इसको मैंने फ्राई कर लिया था। बाद में उसी ऑयल में मैंने प्याज डाल के, टमाटर, हरी मिर्चें और मसाला वगैरह डाल के भून लिया था। चावल मैंने दूसरी तरफ उबाल लिए थे और बाद में बस बिरयानी की तरह आपने इसको तय लगा लेना। मसाले जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़े या ज़्यादा। और साथ मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ऑयल मैंने निकाल लिया था क्योंकि ऑयल मुझे लग रहा था ये ज़्यादा हो गया, और ये वाला मैंने मसाला जो है वो यूज़ किया था शान का जो मिलता है वो वाला फ़िश बिरयानी मसाला। तो मैं वैसे फ़िश बिरयानी मसाला जो है वो हमेशा कम डालती हूँ जो बाहर से बिरयानी मसाले मिलते हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था क्योंकि जो गेस्ट आने वाले थे वो मसाला वगैरह ज़रा ज़्यादा लेते हैं और हम लोगों से ख़ुद भी फीकी हांडी नहीं खाई जाती। मुझे भी मसाले तेज़ और करारी हांडी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, खाने का मज़ा आता है। जिस दिन मैं थोड़ा कुछ लाइट रख के बनाऊँ घर में तो घर वाले खाना नहीं खाते खुश होके, फिर मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने क्यों जो खाना वगैरह है वो अच्छे से नहीं बनाया था। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ अपनी अगली वीडियो तक। एडवांस में आप लोगों को न्यू ईयर मुबारक हो, अल्लाह ताला बरकत करे सबके लिए ही नया साल आने वाला, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अगले व्लॉग तक जी, अल्लाह हाफिज़।